तुम्हें पता है मैंने अपना करियर तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ओवर टाइम करते हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकें ताकि तुम्हारी ट्यूशन फीस चली जाए। और हम तो तुम्हें चाहते भी नहीं थे, हम शायद लड़का चाहते थे, या तुमसे अच्छा तो हमारी लड़की होती, कुछ हमारी हेल्प ही करा दिया करती। और तुम्हारी कोई शक्ल भी ठीक नहीं है, पढ़ते भी नहीं हो अच्छे से। पता है पड़ोसियों के बच्चे कितने अच्छे से पढ़ते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते या पढ़ती? नमस्कार, मैं हूं नितिशा और आप देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद एन। और जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं पहले, आप शायद समझ गए होंगे कि वो बातें कौन कह रहा है और किसे कह रहा है। चलिए आपको ज़्यादा दुविधा में नहीं रखते और ये कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देते हैं। सो ये है टॉक्सिक पेरेंट्स, जहरीले माँ बाप। जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं और आखिर उससे होता क्या है। क्या ये बातें बच्चों को लॉन्ग वे में अफेक्ट करती है, लॉन्ग टर्म में, या नहीं करती हैं। और यही आज का हमारा टॉपिक है और इन सब के बारे में हम जानेंगे। सो ध्यान से सुने। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑफेंसिव वर्ड्स टुवर्ड्स देयर अपीयरेंस। गलत शब्द बोलना उन्हें, बच्चों को, उनकी अपीयरेंस को लेके। तुम बहुत गंदे दिखते हो, तुम बहुत मोटे हो, या तुम बहुत छोटे हो या पतले हो, और तुम्हारे बाल बहुत गंदे हैं, कैसे झाड़ू जैसे बाल हैं तुम्हारे। तो इस तरीके के अगर पेरेंट्स वर्ड्स यूज करेंगे बच्चों को लेके, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, तो उससे ये होगा कि दे ऑलवेज वरी अबाउट देयर बॉडी इमेज एंड उनको बॉडी इश्यूज हो जाएंगे और वो दे आर नॉट गोना फील गुड इन देयर ओन स्किन। और ये एक सीरियस इमोशनल डैमेज है और इससे आगे चल के ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बच्चा ज़्यादा खाना शुरू कर सकता है अगर वो स्किनी है, या अगर थोड़ा ठीक है, हेल्दी है, तो वो खाना ही छोड़ सकता है। बट एज अ पेरेंट, एज अ गुड पेरेंट, आपको क्या करना है? आपको करना है पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना है और उन्हें अनकंडीशनली लव करना है और सिखाना है तुम जैसे हो हमारे हो, तुम जैसे भी हो अच्छे हो और हमारे हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम शायद अपनी इमेज को लेके थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं विद मेहनत एंड विद केयर, बट आप जैसे हैं आप अच्छे हैं और आपको अपनी बॉडी को एम्ब्रेस करना चाहिए। आप जैसे हैं आप हमारे हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। So moving on to the next point, provocative questions towards actions। जैसे कि तुमने आंटी के सामने इस तरीके से बिहेव क्यों किया? तुमने आंटी के सामने हम मुझसे पैसे क्यों मांगे? और तुम ऐसे क्यों करते हो? जब कोई आ जाता है तो तुम वैसे क्यों करते हो? तुम तो रूम से बाहर ही नहीं आते, तुम तो अपने फोन में ही लगे रहते हो। इस तरीके के गंदे रिमार्क्स आप अगर बच्चे पे करेंगे, बहुत गलत होगा बच्चे के साथ और पेरेंट्स को ये हरगिज नहीं करना चाहिए। इस तरीके के रिमार्क्स बच्चे के लिए भी और इन जनरल बड़े लोगों के लिए भी बहुत ही गलत हैं और ये अर्ली डिप्रेशन तक भी ले जा सकते हैं एक बच्चे को। इंस्टेड पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स शुड लव देयर किड्स एंड फील दैट दे लव देयर किड्स एंड किड्स शुड बी वैल्यूड। उन्हें बच्चों को एहसास होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं और हमारी एक वैल्यू है। सो मूविंग ऑन टू द 4th point, making a child feel like a burden. Making the
चाइल्ड फील लाइक अ बर्डन। बच्चे को ये एहसास करवाना कि तुम एक बोझ हो। अगर पेरेंट्स कहें कि हम तो तुम्हें चाहते ही नहीं थे, तुम तो बस आ ही गए ऐसे ही, और पेरेंट्स का बिहेवियर अगर बहुत रफ है बच्चे को लेके, या वो इमोशनली और अफेक्शनेट फील नहीं करता है पेरेंट्स के साथ, लैक ऑफ लव एंड अफेक्शन और materialistic things are some of the causes of stealing and being abusive. So ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं और मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे कि उनको खिलौने नहीं दिलाते हैं, या कहते हैं अरे ये तो तोड़ ही देता है, अभी इसके मंगाए थे हमेशा तोड़ देता है, क्या ही फ़ायदा होता है खिलौने मंगा के, अब मंगाए थे इतने रुपए के आए थे और अब तो तोड़ ही दिए, तो इससे होगा क्या, बच्चा चोरी शुरू करेगा और वो एब्यूजिव भी बन जाएगा। नंबर 5, अनहेल्दी कंपैरिजंस। Why you are not like your sibling? तुम अपने भाई बहनों जैसे क्यों नहीं हो? तुम्हारा भाई कितना इंटेलिजेंट है और तुम पढ़ती ही नहीं हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, और ये तुम्हारी बहन कितनी समझदार है, कितनी मैच्योर है, और तुम समझो, सीखो उससे कुछ। इस तरीके के अनहेल्दी कंपैरिजंस से होगा क्या, सेल्फ एस्टीम को हार्म पहुंचाएंगे बच्चे की यकीनन, और द चाइल्ड ऑलवेज फील लाइक दे आर नॉट गुड इनफ। चाहे वो कितने भी अच्छे हैं, चाहे अगर वो 100 चीज़ में टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी फील होगा हम तो अच्छे ही नहीं हैं। और ये सब कमियां हैं पेरेंट्स की, जहरीले माँ बापों की। और अगर आप कंपेयर करते रहेंगे अपने बच्चों को ही, भाई बहनों को ही एक साथ, तो उनके बीच भी एक अनहेल्दी रिलेशन बन जाएगा। लगेगा कि मॉम या डैड हमेशा भाई की ही साइड लेते हैं, या मम्मी पापा हमेशा बहन की ही साइड लेते हैं, तो एक अनहेल्दी रिलेशन क्रिएट हो जाएगा सिबलिंग्स के बीच में, एंड दे एंड अप बीइंग इन अ sibling rivalry. So, moving on to the 6th point, verbally abusive words और statements. तो जो ये verbally abusive words है, जैसे कि गालियाँ या कुछ और भद्दे रिमार्क्स या गंदे कमेंट्स, इससे भी बच्चे की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खराब हो जाएगी। ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, थ्रेटनिंग अबेंडमेंट। मम्मियाँ अक्सर बोलती हैं बच्चों को मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। सो ये वही है थ्रेटनिंग अबेंडमेंट्स, कि मैं जा रही हूँ, तुम्हें यहीं छोड़ के जाऊंगी, तुम सो के उठोगे और मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी नहीं। इस तरीके से अगर पेरेंट्स बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं तो ये बहुत गलत है, और एक उन्हें लगेगा कि हमें छोड़ के चले जाएंगे पेरेंट्स, कभी हम उठेंगे। तो ये एक इमोशनल वे में, इमोशनल स्टेबिलिटी में बच्चे की अफेक्ट करता है। और जब वो एडल्ट हो जाते हैं बच्चे, व्हेन दे ग्रो अप, और उन्हें फील होता है कि हमें कोई ना कोई छोड़ के चला जाएगा, तो वो इस तरीके के रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, और ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं उन्हें, और अपने पार्टनर्स के साथ अच्छे से कॉप अप नहीं कर पाते, और शायद कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं कि कहीं हमें कोई छोड़ के ना चला जाए। झूठे वादे, एम्प्टी promises. Last but not the least, very important point, झूठे वादे। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं, हमेशा तो नहीं और सबके पेरेंट्स नहीं, ये बात हो रही है यहाँ टॉक्सिक पेरेंट्स की। सो आपको ये पर्सनली नहीं लेना है कि हम ही ऐसा करते हैं, ये बातें हो रही हैं टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में। प्रॉमिस करेंगे कि तुम अगर 10 आउट ऑफ 10 लाओगे तो तुम्हें डिज्नी वर्ल्ड घुमाने ले जाएंगे, तुम 10 आउट ऑफ 10 लाओगे तो तुम्हें यहाँ घुमाने ले जाएंगे, तुम्हें ये खिलौना दिलाएंगे, तुम्हें वो करवाएंगे, और तुम्हें गेम ला के देंगे, नया वीडियो गेम। और हमेशा अगर झूठे वादे करते हैं और उसे नहीं करेंगे अगर,
अगर सपोज कीजिए कि बच्चे ने वो अपना टारगेट मीट किया और आपने कोई तवज्जो नहीं दी, कहा नेक्स्ट टाइम वी विल डू, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा करवा देंगे, तुम्हें दोबारा ये दिला देंगे, बाद में दिला देंगे, तो एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का इशू हो जाएगा बच्चे में। वो समझेगा कि पेरेंट्स सच नहीं बोलते हैं और हमारे साथ धोखा करते हैं। टू कंक्लूड, अगर हम कंक्लूड करें अपने सारी बातों को, तो हम जानेंगे कि वर्ड्स या कही गई बातें भले ही कोई फिजिकली हार्मफुल ना हो, बट दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द साइकी एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड। कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए और उसके इमोशनल वेल बीइंग के लिए ये बातें बहुत हानिकारक हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं, अगर आप एक टॉक्सिक पेरेंट हैं, तो आपको ये सब छोड़ देना चाहिए अभी। चाइल्डहुड इज एसेंशियल चैप्टर्स इन एवरी ह्यूमन लाइफ। बाल्यावस्था हर एक इंसान की जिंदगी में एक अहमियत रखती है, और ये बाल्यावस्था ही है जब आपके बिलीव्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर बनते हैं। आप एक दूसरे की वैल्यू करना सीखते हैं, आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना सीखते हैं। ये सब काम बाल्यावस्था में ही होता है। और अगर किसी बच्चे का बाल्यावस्था ही खराब है, उसका चाइल्डहुड में ही उसको इस तरीके के ये फेस करना पड़ता है, अगर उसके टॉक्सिक पेरेंट्स हैं या कोई और भी है, तो उसका पूरी ज़िंदगी तक उसको ये बातें प्रभावित करेंगी। और इन सब से बचने के लिए आपको एक अच्छा पेरेंट बनना है, और टॉक्सिक तो बिल्कुल भी नहीं। और उम्मीद करती हूँ ये बातें, ये सारा डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, आपके कुछ टेक अवेज होंगे, और आप अपनी राय हमेशा मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। Thanks for watching, and this is Nitisha Singh signing off. And don't forget to like, comment, share and subscribe to the channel. Okay, bye-bye.